आज हम लोग जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बहुत सारे सेंटेंसेस को जो कि हम लोग हिंदी से इंग्लिश में सीखने जा रहे हैं, उसे ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। ओके, सो आज के लिए पहला जो हमारे सामने क्वेश्चन दिख रहे हैं वो क्वेश्चन है, मेरा बड़ा भाई हर दिन जिम जाता है। जी हाँ, मेरा बड़ा भाई हर दिन जिम जाता है। तो यहाँ पे मेरा बड़ा भाई यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को लिखेंगे माई बिग ब्रदर। जी हाँ, माई बिग ब्रदर। अब यहाँ पे हम लोग ढूंढते हैं वर्ब। सो हम लोग जब वर्ब लगाएंगे वो हो जाएंगे गोज। माई बिग ब्रदर गोज टू जिम। जहाँ जाता है वहाँ के लिए हम लोग लिख देंगे ऑब्जेक्ट के माध्यम से। ओके, माई बिग ब्रदर गोज टू जिम। कब? तो हर रोज। तो इसके लिए हम लोग डालेंगे एवरी डे। ओके, क्लियर है? अगला सेंटेंस की और हम लोग चलते हैं। तो हमारे सामने है वह तैरना नहीं जानता है। वह तैरना नहीं जानता है। तो इसके लिए हम लोग ट्रांसलेट कर पाएंगे कि यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है सब्जेक्ट वह, तो वह के लिए हम लोग लगा देंगे ही। ओके, और फिर यहाँ पे नहीं जानता है तो ही डजंट नो हाउ टू। जी हाँ, जब हम लोग जानता है, दौड़ता है, उड़ता है, लेकिन उसमें जानता है ऐसा लगा हो, यानी कि मुझे नहीं आता है, मैं दौड़ना नहीं जानता हूँ, मैं कूदना नहीं जानता हूँ, मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ। अगर ऐसा सेंटेंस हमें देखने के लिए मिलते हैं तो उसमें हम लोग हाउ टू का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि वह तैरना नहीं जानता है, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे ही डजंट नो हाउ टू स्विम। जी हाँ, ही डजंट नो हाउ टू स्विम। क्लियर? ओके, अगले हम लोग प्रैक्टिस करते हैं अगले सेंटेंस के ऊपर। चलिए देखते हैं। वह खाना बनाना नहीं जानती। जी हाँ, वह खाना बनाना नहीं जानती। तो इसे हम लोग अगर ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट हमें दिख रहा है वह। क्या दिख रहे हैं? वह। तो वह के लिए हम लोग लगा देंगे सी, क्योंकि वह नहीं जानती, लड़की है। तो सी। इसके बाद डज नॉट नो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डजंट नो हाउ टू कुक। जी हाँ, हाउ टू कुक। अगर आप फूड लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुक का मतलब ये होता है खाना पकाना। क्लियर? ओके, सो हम लोग अगले सेंटेंस पर के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। क्या वह कंप्यूटर को ठीक करना जानती है? जी हाँ, क्या वह कंप्यूटर को ठीक करना जानती है? तो इसे बनाने के लिए हम लोग को चाहिए सारे चीज़, सब्जेक्ट भी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, और मेन वर्ब भी चाहिए, ऑब्जेक्ट भी चाहिए अगर है तो। ओके, तो हम लोग इसे बनाएंगे। देखो, सबसे पहले तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसका हो जाएगा डज, हो जाएगा डज। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे सी, वह के लिए। ओके, इसके बाद वर्ब नो, इसके बाद हाउ टू फिक्स, ठीक करने के लिए फिक्स, हाउ टू फिक्स अ कंप्यूटर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तभी जाके ये सेंटेंस सही हो जाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं। समझ में आ रहे हैं ना? नहीं आ रहे तो हम यहीं पे छोड़ देंगे। अगर आप लोग बोले हुए तो आप छोड़ के जा सकते हो, लेकिन अगर समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखो, बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट यूँ ही नहीं है, बल्कि आपको सिखाने के लिए ही है। ओके, तो चलिए हम लोग अगले सेंटेंस के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। उसे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। इसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट में हमें देखने के लिए मिल रहा है उसे, तो उसे के लिए हम लोग लगा देंगे ही। ओके, उसके बाद लव्स, जब बहुत ज़्यादा पसंद हो ना तो हम लोग लव्स का यूज करते हैं। क्लियर? लव। सो यहाँ पे ही लव्स वर्ब हो गया। ओके, टू प्ले फुटबॉल। जी हाँ, ही लव्स टू प्ले फुटबॉल। थैंक यू। ओके, इस तरह से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको मैं उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आ भी रहे होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अगले सेंटेंस के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, उसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। क्या बिल्लियों को दूध पसंद है? जी हाँ, क्या बिल्लियों को दूध पसंद है? तो इसे हम लोग बनाएंगे। सो यहाँ पे बिल्ली जो है ये प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। तो हम लोग बहुवचन के साथ, यानी कि प्लूरल नंबर के साथ हम लोग लगाते हैं डू। तो यहाँ पे हम लोग डू लगा देंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि क्या लगा हुआ है। क्लियर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो डू कैट्स लाइक मिल्क। डू कैट्स लाइक मिल्क। इस तरह से हम लोग बनाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। बिल्कुल ये सेंटेंस आपको सही बनकर आगे निकलता है। ओके, सो हम लोग अगले सेंटेंस के ऊपर देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। वे अमेरिका में अंग्रेजी बोलते हैं। जी हाँ, वे अमेरिका में अंग्रेजी बोलते हैं। इसे अगर हमें ट्रांसलेट करने हो तो हमें सब्जेक्ट देखने को मिला है वे, तो वे के लिए हम लोग सब्जेक्ट दे देंगे दे।
ओके, और फिर बोलते हैं ताते ती, ये वर्ब है ना। ओके, सो वर्ब है तो हम लोग लगाएंगे स्पीक, दे के साथ हम लोग स्पीक लगाएंगे, इस नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो हो जाएंगे गलत। क्लियर? ओके, सो दे स्पीक इंग्लिश इन अमेरिका। जी हाँ, इन अमेरिका। क्लियर? सो लास्ट में फुल स्टॉप दे देंगे और ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो हम लोग अगले सेंटेंस के ऊपर चलते हैं। हम आमतौर पर मिलकर गीत गाते हैं। जी हाँ, हम आमतौर पर मिलकर गीत गाते हैं। तो इसे ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट दे देते हैं वी हम लोग के लिए। क्लियर? उसके बाद आमतौर के लिए हम लोग यूज कर लेंगे आई थिंक यूजुअली। ओके, सो हम आमतौर पर यानी कि वी यूजुअली, इसके बाद गीत गाते हैं यानी कि सिंग सॉन्ग्स, और कब? तो एक साथ, तो हम लोग लगा देंगे एक साथ के लिए टुगेदर। क्लियर? ओके, तो चलिए हम लोग अगले सेंटेंस के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं बिल्कुल आसानी से। समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ना? तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखते रहो, बिल्कुल सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाए। क्या वह मोबाइल का उपयोग नहीं करती है? जी हाँ, क्या वह मोबाइल का उपयोग नहीं करती है? सबसे पहले जान लें कि ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस बिल्कुल इंट्रोगेटिव निगेटिव वाले हैं। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या जो स्ट्रक्चर होते हैं, सबसे पहले हम लोग उसमें डू नहीं तो डज लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो उस हेल्पिंग वर्ब में हमें यहाँ पे डज लगाने होंगे क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे सी लगाएंगे। क्लियर? ओके, तो सी के साथ हम लोग डज लगाते हैं। तो डज सी नॉट यूज द मोबाइल, डज सी नॉट यूज द मोबाइल। इस तरह से हम लोग इसे बना लेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे, तभी ये जाके सही होंगे। क्लियर? ओके, तो हम लोग अगले सेंटेंस के ऊपर चलते हैं, देखते हैं किस तरह। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। जी हाँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। ये ऐसा लगेगा कि जैसे ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं है, क्योंकि इसमें ताते थी हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि ये भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होंगे। देखो, सबसे पहले तो आप लोग शुरू से बनाते आ गए हो कि आई हैव नो मनी, या फिर आई हैव नॉट एनी मनी। सो सबसे पहले हम बता दें कि आप उस तरह से ना बनाओ, वो एक गलत रूप में भी जाता है। आप इसे बनाने के लिए सबसे पहले बनाओ कि यहाँ पे सब्जेक्ट दे दो आई। ओके, और इसके बाद डोंट, आई डोंट या फिर डू नॉट हैव एनी मनी। जी हाँ, आई डू नॉट हैव एनी मनी। इस तरह से आप बनाओ, ये सेंटेंस बिल्कुल 100% में आपका सही जाएगा। क्लियर? प्रैक्टिस अच्छे से हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं ना? तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहो, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग अगले सेंटेंस के ऊपर चलते हैं और उसे समझते हैं किस तरह से ये। तो अगला है, क्या वह एक लेख लिखती है? जी हाँ, क्या वह एक लेख लिखती है? तो इसके लिए सबसे पहले ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। ओके, सो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग देते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में देना पड़ेगा डज, उसके बाद सब्जेक्ट दे देंगे सी, उसके बाद वर्ब देंगे राइट लिखने के लिए। ओके, एन आर्टिकल, डज सी राइट एन आर्टिकल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तब तक ये सेंटेंस बिल्कुल सही होते हैं। और लास्ट देख लेते हैं और अंतिम सेंटेंस को देख लेते हैं और इसके बाद वीडियो को ख़त्म कर देते हैं। आप जितने भी समझें, लेकिन वीडियो को लाइक ठोक कर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर जाना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। हम अक्सर सुबह टहलने जाते हैं। जी हाँ, हम अक्सर सुबह टहलने जाते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट हम लोग दे देंगे कि वी ऑफन गो टू वॉक इन द मॉर्निंग। जी हाँ, वी ऑफन गो टू वॉक इन द मॉर्निंग। सो उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो में आपकी प्रैक्टिस प्रेजेंट इंडेफिनिट से क्लियर हो गए होंगे। तो हम लोग मिलेंगे एक अगले मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।